हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर टॉपिक है ये हमें किसके बारे में और क्या बताता है। क्वांटम नंबर हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, किस शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में, किस तरीके से वो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, उसके बारे में। अब क्वांटम नंबर्स को हम 4 सेट में डिवाइड करते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें किसके बारे में बताएगा, ये हमें बताएगा शेल के बारे में, ठीक है, जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है सब शेल के बारे में, ठीक है। अब इस एल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो भी हमारे पास एन की वैल्यू आई है, और एन की वैल्यू कैसे आएगी, एन की वैल्यू हम लेते हैं 1 से लेके 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम क्या लेते हैं, एन की वैल्यूज लेते हैं। अब एल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल विल बी इक्वल टू 0 to n-1, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इससे पर क्या पता क्या चलता है, कौन सा सब शेल है, हमने ये कहा था ना सब शेल के बारे में बताता है कि क्या फर्क पड़ेगा। कि देखिए अगर एल की वैल्यू 0 है तो हमारे पास जो सब शेल आया है उसका नाम है एस। अगर हमारे पास ये एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल आया है पी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो सब शेल आता है डी। और अगर एल की वैल्यू 3 आती है तो सब शेल आता है एफ। इस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर एल की वैल्यू 4 है तो हम किस पे जाएंगे, एफ के बाद जी पे, देन एच, इस तरीके से हमें जाना होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिलेट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से, जो आपको सबसेल के बारे में बताएगा। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें किसके बारे में बताता है कि जो भी आपने सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर किस तरीके से स्प्लिटिंग दिखाएगा, ठीक है। तो यानी और निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस एम को जिसमें रिप्रेजेंट किया है, एम को हमने जो रिप्रेजेंट किया है उसको निकालने का फॉर्मूला है -L2 + L। यानी जो भी आपकी एल की वैल्यू होगी उसको माइनस से प्लस तक ले जाइए, उतने तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अरेंज कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज अवर स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें ये बताएगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में। और एस की 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, दैट इज +12 और -12, ठीक है। ये चीज है जो आपको क्वांटम नंबर में याद करने की है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं का यूज करके फॉर्मूलाज मेक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए फॉर आई हैव एग्जांपल n = 2, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास 2 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 0 to n-1, यानी 0 to 2-1, यानी 0 to 1, वैल्यू क्या आएगी 0 and 1, ठीक है। अब जब मेरे पास l वैल्यू 0 है तो कौन कौन से ये बन जाएंगे, सबशेल बन जाएंगे। देखिए L0 के लिए हमारे पास पॉसिबल है, इफ L is 0 then it is S, ठीक है। और अगर 1 है तो क्या होगा, तो होगा P। इतनी बात ठीक है। अब देखिए M की क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है तो M की एक ही वैल्यू होगी और दैट विल बी 0। और अगर मेरे पास L की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 to 1, तब वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, -1 0 एंड +1, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1s में 2s में, तब हम बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। क्योंकि मेरे पास m की वैल्यू 0 है, एक ही वैल्यू आई है, दैट मीन्स आई विल ड्रॉ 1 बॉक्स। एंड इधर हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं जो हमारे लिए p के लिए थी, उसके लिए हम कितने बॉक्स ड्रॉ करते हैं, 3 बॉक्स ड्रॉ करते हैं। और s के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज है, या तो +12 या फिर -12। एक चीज ध्यान देने की क्या है कि अगर ये वैल्यू +12 है तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपके पास वैल्यू -12 आई है तो आप इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि इनसे हमें क्या पता चला, अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, यानी कि शेल जो मैंने लिया है वो सेकंड शेल है, तो उस टाइम पे सब शेल मेरे पास s भी हो सकता है और p भी हो सकता है, ठीक है। अब उससे क्या पता चला, अगर मैं बात कर रही हूँ s सब शेल की तो उसका एक ही ऑर्बिटल है जिसमें वो प्रेजेंट हो सकता है। और अगर मेरे पास l की वैल्यू 1 है तो यानी कि 3 में से किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है।
देन स्पिन की। अगर मैंने प्लस हाफ लिया दैट मीन्स मैं किसी इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, और माइनस हाफ लिया दैट मीन्स किसी उल्टे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, अब एक और तरह के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल फॉर श्योर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया गया 3D और ये कहा गया कि आप इसके लिए NL की वैल्यूज बता दीजिए। तो कैसे बताओगे? जो यहाँ लिखा होता है ना, ये हमारा शेल होता है, तो यानी कि N = 3 है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला L 0 to 3 - 1 तक जाएगा, यानी 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हुई है मुझे ये बताने हैं। देखिए D है, और D कब आता है? जब L की वैल्यू कितनी हो? 2 हो। तो यानी कि फॉर दिस N = 2 एंड N = 3 एंड L = 2 जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें, अगर पॉसिबल वैल्यूज M निकालनी हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने L की वैल्यू 2 रखी है ना, तो M की वैल्यू -2 to +2, यानी जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो ये जो D के बॉक्सेस है, D के ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से किसी में प्रेजेंट है। ठीक है, और L = 2 हमने बॉक्स बना दिया ना, यानी कि यहीं पे और कहीं पे प्रेजेंट है, इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ओके, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक चीज और देखते हैं। आपको क्या दे देंगे, कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बना के दे सकते हैं और पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। जैसे किसने बोल दिया N = 3, L = 3 एंड M = 2 एंड S = ½ ऐसे सेट बना के दे दिया और आपसे पूछा जाएगा इज दिस सेट पॉसिबल, क्या ये सेट पॉसिबल है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या N 3 हो सकता है? N तो 3 हो सकता है ना, हमने 0 नहीं लिया, 1 2 3 तो था, इसमें 3 था, यानी दिस इज राइट, N = 3 इज पॉसिबल। बट अगर N 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 to 3 - 1, यानी 0 1 एंड 2, ये 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। और इसने L की कौन सी वैल्यू दी है? 3 दी है, जो कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आ ही नहीं रही। तो हम क्या बोल देंगे कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज बराबर हो ही नहीं सकती। ओके, तो यानी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ले लीजिए, आपको यही बताना है वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। N L M और S = ½ ये पूछ सकते हैं कि क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है। देखिए N = 4 पॉसिबल है, ये तो सही है। अब N अगर 4 है तो L कितना हो सकता है? 0 1 2 और 3, और इसने दिया है L 2, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल है ना। यानी कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है? 4, और L2 होता है तो D, यानी 4D की बात कर रहा है। ओके, अब देखिए अगर L2 है तो क्या M 0 हो सकता है? M को निकालने का फॉर्मूला -2 to +2, -2 -1 0 1 2, यानी वो 0 तो आ गया इसके अंदर, इसका मतलब M 0 भी हो सकता है। और S की हमने 2 ही वैल्यू बताई थी, +½ या -½ इसका मतलब +½ है, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? देखिए एक बार, देखो हमने D ऑर्बिटल बनाया और इस D के अंदर क्या प्रेजेंट है? देखो मान लेते हैं कि 2 ये 1 ये 0 ये -1 और ये -2। हमने किसकी बात की है? जहाँ पे M 0 है, यानी कि हम इस वाले बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहे हैं। अब मैंने लिखा S +½ ना, तो यानी कि ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताई गई है जब ये ऑर्बिटल कौन सा है? 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वांटम नंबर क्वेश्चन देखेंगे। या तो आपको बना के दिया जाएगा 4f है, इसके लिए आप निकालिए n कितना है, l कितना है, ठीक है, m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, s कितना हो सकता है, इस तरीके से। या फिर आपको सेट बना के दे दिया जाएगा जिसमें आपको निकालना पड़ेगा s की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे क्वांटम नंबर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ like this video and also don't forget to subscribe my channel. Thank you everyone.